Hello students, today I am going to teach you English FL subject and chapter है healing herbs। क्या है मैंने आपको पहले भी जो वीडियो दी है इसके अबाउट अब मैं आगे आपको देती हूँ। यहाँ पर से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करती हूँ। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D। ऑप्शन है A, B, C और D है इन द बॉक्स गिवन। ए लिखो, बी लिखो, सी या डी, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ लिखना है बॉक्स में। नंबर 1 है बॉटनी डील्स यहाँ विथ द स्टडी ऑफ अ फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स। क्या है, डील्स करती है, स्टडी जब हम करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, उसमें क्या है, कौन सी डील्स होती है। बॉटनी होती है, जो है बायो जो होती है वनस्पति की जो होती है उसके डील करती है विद द स्टडी में काम आती है, जो मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी में ये काम आती है। तो बॉटनी यहाँ पर आएगा बॉटनी। ए ऑप्शन है बॉटनी, बी फिजिक्स, सी बायोलॉजी एंड डी केमिस्ट्री। वी राइट हियर बॉटनी है, बॉटनी का ऑप्शन है ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर 2, अब ये देखिए आयुर्वेद लिखेंगे। इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो है इंडियन सिस्टम, जो दवा बनाने का जो तरीका है इंडियन का वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, तो आयुर्वेदा बहुत ही उपयोगी है। ये सिस्टम इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ए मेडिसिनल प्लांट्स का है, बी हर्ब्स है, सी बॉटनी and D Ayurveda. So we write here Ayurveda and its जो करेक्ट ऑप्शन उसका ले है उसमें D है, we write here D. Ayurveda is an Indian system of medicine. Number 3, Ayurveda means the dash, तो यहाँ लिखेंगे साइंस ऑफ लाइफ। क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है आयुर्वेदा का? साइंस ऑफ लाइफ, साइंस की जिंदगी। तो ए ऑप्शन में है साइंस ऑफ प्लांट्स, बी साइंस ऑफ लाइफ, सी साइंस ऑफ एनिमल्स एंड डी साइंस ऑफ स्टार्स। इट्स क्या है, साइंस ऑफ लाइफ है, इससे क्या है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी है। सो वी राइट हियर बी साइंस ऑफ लाइफ। नंबर 4, स्टडी, जो हम अभ्यास करते हैं ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का जो हम क्या करते हैं उसका अभ्यास करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ आवर साइंस। ये हमारे जो साइंस है उसका एक हिस्सा है। जड़ी बूटी भी उसके स्टडी करते हैं, जैसे बहुत सारी जड़ी बूटी हमारे काम में आती है जिससे मेडिसिन बनती है। हर्ब्स जो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स होती है हर्ब्स, पुदीना है, तुलसी है, हड्डूसा है, ये तमाम जो चीजें होती हैं वो क्या है, पुदीना है, ये चीजें हर्ब्स कहलाती हैं। बहुत ही अच्छे इसका स्टडी करने से इसका क्या है बहुत अच्छी भी काम में आती है मेडिसिन बनाने के हर्ब्स। तो ये उसका हम अभ्यास करते हैं जड़ी बूटी का, वो क्या है, एक साइंस का एक हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ आवर साइंस। ए फ्लावर, बी ट्रीज, सी प्लांट्स, डी हर्ब्स। अब हर्ब्स है, इट्स क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी है। सो वी राइट हियर डी हर्ब्स। पैराग्राफ नंबर 6, हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड? हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड? ध्रुवी asked. How does टर्मेरिक एक्ट, जो टर्मेरिक है वो सर्दी में कैसे काम करती है, किसने पूछा ऐसा? ध्रुवी आस्क्ड, ध्रुवी ने पूछा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने क्या कहा? यू नो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम जानती हो कि क्या है, जो सर्दी है एक तरह का क्या है, विषाणु जनक क्या है, संक्रमण है।
हवा से जो फैलता है, वायरल इन्फेक्शन जो क्या है, टचिंग में जो भी आता है उससे हो जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन है। टर्मेरिक हैज एंटी वायरल इफेक्ट। अब जो टर्मेरिक का क्या है, उपयोग करने से क्या होता है, वो जो इफेक्ट होती है वो क्या है, वो खत्म हो जाती है। इसके लिए क्या है, टर्मेरिक जो है हल्दी है, बहुत ही उपयोगी है। इसे कोल्ड सर्दी में हम दूध के साथ थोड़ी टर्मेरिक डालकर पीते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉफ होता है जो वो क्या है छुट्टा हो जाता है, और हमारी जो खांसी होती है वो अच्छी हो जाती है। तो क्या है, ये एंटीवायरल के तौर पर काम करती है हल्दी। डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर सेड यू नो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। एक को होगा, घर में सभी को होगा, जो भी इसके टच में आएगा उसको भी इन्फेक्शन लगता है सर्दी का, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। टर्मेरिक हैज एंटीवायरल इफेक्ट। उससे क्या होता है, जो हमारी सर्दी है उसमें क्या है, उसका यूज करने से हमारी सर्दी अच्छी हो जाती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्लैंक बताई है, इज अ वायरल इन्फेक्शन। कौन सा भी मैंने बताया आप लोगों को, वायरल इन्फेक्शन कौन है, क्या है, तो कोल्ड जो सर्दी है वो क्या है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। सो राइट इन द ब्लैंक्स, कोल्ड लिखेंगे, इज अ वायरल इन्फेक्शन। कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 become on paragraph 7. Indian women apply turmeric on their feet. Is there any reason behind that habit to asked Lakshmi, Dhruvi's mother. अब जो इंडियन जो भारतीय जो महिलाएं होती हैं वो क्या यूज करती हैं, टर्मेरिक उनके पैरों पे लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं। तो इज देयर एनी रीजन, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है, ऐसा किसने पूछा, आस्क्ड लक्ष्मी। लक्ष्मी ने पूछा, जो कौन है, ध्रुवीज मदर है, जो ध्रुवी की जो मम्मी है, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो भारतीय महिला है वो अप्लाई करती है टर्मेरिक ऑन देयर फीट। तो उसने डॉक्टर ने बताया कि जो भारतीय महिला है वो टर्मेरिक यूज करती है, हल्दी अपने पैरों पे लगाती हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला कि इसके पीछे क्या कारण होता है, हो सकता है कि ये हल्दी लगाती हैं, ऐसा पूछा लक्ष्मी ने ध्रुवी की मम्मी ने। यस देयर इज, वहाँ है, हाँ ऐसा होता है। यस देयर इज सेड द, डॉक्टर ने कहा, मोस्ट ऑफ द वीमन वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या है, जो भारतीय महिलाएं होती हैं, जहाँ ज्यादातर औरतें क्या करती हैं, पानी में पूरा दिन काम करती हैं, कि पानी में ही रहती हैं लॉन्ग टाइम। तो यस देयर इज सेड द डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द वीमेन work in water for a long time. This can lead to infection. इससे क्या है, उनको चेप लग सकता है, ऑफ द फीट, उनके पैरों पर क्या है, पानी का चेप लग सकता है। टर्मेरिक प्रिवेंट्स करती है, रोकती है, टर्मेरिक जो हल्दी रोकती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो चेप लगते हैं, उससे क्या है, उसको कौन रोकता है, हल्दी लगाने से वो इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए हैंड्स वीमेन अप्लाई इट ऑन देयर फीट। इसलिए क्या है, जो भारतीय महिला हैं, औरतें हैं, वो क्या है, उसके ऊपर अपने पैरों पर क्या लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं। Indian women apply turmeric on their feet. Is there any reason behind that habit to? Asked Lakshmi, Dhruvi's mother. Yes, there is, said the doctor. Most of the women work
in water for a long time. This can lead to infection of the feet. Turmeric prevents infections, hence women apply it on their feet. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank. अब हमें क्या है, ब्लैंक लिखना है, ब्लैंक को फिलअप करना है. इंडियन वीमेन अप्लाई डैश ऑन देयर फीट. तो हम क्या लिखेंगे, ब्लैंक में क्या लगाती हैं भारतीय जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो टर्मेरिक लगाती हैं अपने पैरों पर. तो राइट इन द ब्लैंक टर्मेरिक. इंडियन वीमेन अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट. क्या लगाती हैं, वो हल्दी लगाती हैं, जिससे क्या है, जो पानी का जो इन्फेक्शन होता है वो रुक जाता है. उससे जो है, जो इन्फेक्शन हुआ है वो भी क्या है, अच्छा हो जाता है. इसके लिए क्या है, बहुत यूजफुल है टर्मेरिक. इसलिए जो भारतीय औरत महिलाएं होती हैं वो लगाती हैं अपने पैरों पर टर्मेरिक. नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है, ए, बी, सी या डी. इन द बॉक्स गिवन. जो बॉक्स दिए गए हैं वह हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है. टर्मेरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन. जो टर्मेरिक क्या प्रिवेंट करती, क्या रोकती है, चेप लगने से रोकती है, चेप को रोकती है. टर्मेरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस. जो चेप होते हैं उसको रोकती है, उसको बढ़ने से आगे प्रिवेंट्स करती है इन्फेक्शंस को. ए, वुंड्स है, जख्म है. बी, इन्फेक्शन से है. सी, कट से है. और डी, डिजीज. लेकिन किसको रोकती है फैलने से, जो चेप होता है इन्फेक्शंस को बढ़ने से रोकती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इन्फेक्शंस. सो वी राइट हियर बी, इन्फेक्शंस. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, हर्ब्स एंड स्पाइसेस. देखिए, जो जड़ी बूटियां होती हैं और मसाले जो होते हैं वो बताए गए यहाँ पर, जो हम यूज करते हैं डेली यूजेस में, हम इसका यूज करते हैं. 2 नंबर है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जड़ी बूटी और मसाले. देखिए फर्स्ट पिक्चर है, देखिए क्या बताया है यहाँ पर. चिलीज बताई है, रेड एंड ग्रीन चिलीज है. रेड भी हम यूज करते हैं, रेड पाउडर चिली पाउडर यूज करते हैं. ग्रीन का पाउडर होता ही नहीं है, लेकिन हम क्या है, तो भी हम इसको ग्राइंड करके कुछ अमुक चीजों में डालते हैं स्पाइसेस के तौर पे. तो रेड भी यूज होता है स्पाइसेस के तौर पे. एंड ग्रीन चिलीज. देखिए यहाँ रेड बताई चिलीज एंड ग्रीन चिलीज. ये क्या कहलाती है, एक तरह से स्पाइस कहलाते हैं. जो ग्रीन रेड चिली भी क्या कहलाती है, स्पाइस कहलाती है. तो यहाँ बताया है पिक्चर, रेड एंड ग्रीन चिलीज. CHILLIES चिलीज. देखिए यहाँ 2 नंबर है, तो CURRY करी, LEAVES लीव्स. करी लीव्स है. यहाँ देखिए करी लीव्स बताया गया है. ये भी हम किस में डालते हैं, ये भी स्पाइसेस के तौर पर यूज करते हैं. कि देखिए जिससे क्या है, स्वाद अच्छा लगता है इसका. हम दाल में हर चीज की बघार में ये क्या है, बघार करते हैं लीव्स का, करी लीव्स का. तो करी लीव्स है, ये भी हमारे स्पाइसेस के तौर पर यूज करते हैं. तो ये भी क्या है, एक तरह की स्पाइसेस है. इसके बाद आता है गार्लिक. गार्लिक भी क्या है, इससे भी हम मसाले में लेते हैं. ये भी एक मसाला है. तो ये है GARLIC गार्लिक. लहसुन जिसे हम कहते हैं. देखिए कितना अच्छा शेप बताया है, हमें जैसे लहसुन छीलते हैं, ये बताया गया है गार्लिक. ये भी स्पाइसेस के तौर पर यूज करते हैं हम. तो ये भी क्या है, गार्लिक यानी लहसुन. जिंजर, GINGER जिंजर. देखिए कितना अच्छी बताई है जिंजर, एकदम साफ सुथरी. हमें भी ऐसे ही यूज करना चाहिए जिंजर जो है, जिसको हम अदरक बोलते हैं. देखिए हमें खांसी होती है तो हम इसको जरा इसका क्या है, जूस निकाल के इसको ग्राइंड करके इसका जो होता है हनी के साथ यूज करने से क्या है, जो हमारा कोल्ड होती है उसमें हमें फायदा होता है. जिंजर. देखिए जिंजर भी क्या है, एक तरह की है, हर्ब्स के तौर पे भी यूज होती है और मसाले में भी यूज, स्पाइसेस के तौर पे भी यूज होती है. दोनों में यूज होती है. तो ये जिंजर है, GINGER. देखिए कितनी फ्रेश बताई है. हमें ऐसी फ्रेश अदरक का यूज करना चाहिए, कितनी अच्छी लग रही है. तो ये जिंजर है.
जिंजर के आफ्टर आता है फेन्यूग्रीक सीड्स। ये क्या आती है? फेन्यूग्रीक सीड, FENUGRE के फेन्यूग्रीक सीड। देखिए ये क्या है? मेथी है। हम मेथी का यूज करते हैं अगर पेट में दर्द हो, गैस ट्रबल होती है तो भी हम क्या यूज करते हैं? मेथी। मेथी के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको 3-4 दाने लेके हम पानी से पील, इसको निगल जाए इसको, तो क्या है, इससे हमारा जो गैस ट्रबल है वो दूर हो जाता है। बहुत ही अच्छी यूजफुल है ये है फेन्यूग्रीक सीड्स। ये मेथी के दाने हैं। मेथी की जो आती है वेजिटेबल सब्जी आती है, लेकिन ये सीड्स है तो यहाँ लिखा है फेन्यूग्रीक सीड्स। उसके बाद है कार्डामम। कार्डामम यानी जो इलायची होती है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है इलायची। इलायची बहुत ही यूजफुल है। इसके खाने से भी क्या है, हमारा जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो अच्छा रहता है। इसे क्या बोलते हैं? कार्डामम, CARDA, कार्डा, MOM, कार्डामम। देखिए कितनी अच्छी इलायची ग्रीन बताई गई है। ये भी क्या है, एक तरह की स्पाइसेस के तौर पर हम यूज करते हैं। गरम मसाले में देखते हैं ना, मम्मी गरम मसाले में भी लेती हैं। इससे क्या है, कोई चीज का वघार करती हैं, तो ये क्या है, कार्डामम। इसको खाने से बहुत अच्छी लगती है। हम हर चीज में डालते हैं ना, मम्मी घर पे जो भी स्वीट्स बनाती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद है मिंट। मिंट यानी क्या है? ये पुदीना है, तो मिंट है। जो मिंट गम खाते हैं, जो च्युइंगम भी खाते हैं, मिंट की भी आती है। मिंट यानी पुदीना है। यह कितना ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है। ये भी हम स्पाइसेस के तौर पर लेते हैं। और इसको क्या है, पुदीन हरा जो टैबलेट बनती है उससे भी गैस अच्छा हो जाता है, गैस ट्रबल दूर हो जाती है। यह है पुदीना। मिंट बोलते हैं इसकी। गम भी, च्युइंगम भी आती है, पर च्युइंगम नहीं खाना चाहिए हमें। मिंट है, ये मिंट की क्या है, पुदीन हरा जो आता है टैबलेट, वो हम लेंगे। ग्रीन कलर की ही आती है वो भी। और उससे क्या है, हमारा जो है गैस ट्रबल वो दूर होती है। तो देखिए कितना फ्रेश बताया है, हमें ऐसे ही फ्रेश मिंट का यूज करना चाहिए। ये यूज क्या है, इससे हर्ब्स में भी यूज करते हैं, हर्ब्स के तौर पर भी, और स्पाइसेस के तौर पर भी मिंट का यूज होता है। इसके बाद आता है बेसिल। बेसिल है, देखिए तुलसी है। तुलसी के पत्ते हैं, बहुत ही यूजफुल है ये भी। इसका यूज करते हैं हम क्या, हर्ब्स के तौर पर करते हैं। तुलसी के पत्ते, इससे चबा जाने, फ्रेश पत्ते लेके साफ धो के हम उसे खाएं तो हमारे जो खांसी कोल्ड है, कोल्ड और कफ है, उसमें हमारे बहुत ही क्या होता है, इससे फायदा होता है। यह है बेसिल यानी तुलसी। तुलसी के पत्ते चबाए जाते हैं तो क्या है, हमारा जो सर्दी होती है, कफ, वो क्या है, कफ जो घट रहता है, जो बहुत खांसी करता है, वो क्या पतला हो जाता है। और हमारे सर्दी में हमें बहुत फायदा होता है। ये क्या कहते हैं, बेसिल भी है कहते हैं, उसे तुलसी भी कहते हैं। ये है सैफरन है, केसर है। ये सैफरन भी बहुत यूज होता अच्छी। ये भी है जो केसर होता है, सैफरन, देखिए बहुत महंगा होता है, लेकिन ये भी क्या है, एक तरह से ये भी स्पाइसेस के तौर पर भी यूज करते हैं इसको। तो ये क्या है, सैफरन। देखते हैं खीर बनाते हैं तो हम केसर थोड़ा डाल दें तो बहुत अच्छी खीर हो जाती है, खुशबू भी आती है, टेस्टी हो जाती है। तो ये क्या है, ये SAFFRON, सैफरन यानी केसर। इसके बाद आता है क्लूज है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी क्या है, ये देखते हैं हम। लविंग, जिसको लौंग बोलते हैं, लविंग है ये, क्लूज बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी है। इसको भी खाने से क्या होता है, अगर इसको दाढ़ में दर्द हो तो क्या है, इसको जरा से सेंक कर हम इसकी जो होता है, इसको दांत में भी दबा लें तो क्या है, हमारे जो जम्स होते हैं, जो जम्स हमारे हैं, उससे क्या है, हमें फायदा होता है। दांत का जो होता है टूथ एक, उसमें भी क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। ये क्या है, क्लूज है। ये क्या है, हर्ब्स के तौर पर भी यूज होता है, और क्या ये स्पाइसेस के तौर पर भी यूज करते हैं। हम गरम मसाले में भी इसका यूज करते हैं, कोई बघार देने में भी इसका यूज करते हैं। देन आता है क्यूमिन सीड्स। देखिए कितना अच्छा जीरा है। ये भी जीरा भी खाने से क्या होता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। जीरे की खुशबू भी अच्छी लगती है। ये जीरा है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स, CUMIN, क्यूमिन SEEDS सीड्स। क्यूमिन सीड्स, ये जीरा है, इससे खाने से बहुत फायदा होता है। ये भी क्या है, स्पाइसेस के तौर पर इसका भी यूज करते हैं। क्यूमिन सीड्स हम क्या है, इसको कहाँ लेते हैं,
इसको हम स्पाइसेस के तौर पर लेते हैं। उसके बाद आता है क्या है, सीसम सीड्स, यानी क्या है, ये तिल होती है। तिल खाते हैं ना हम, तिल भी बहुत अच्छी चीज है। तिल है ये, सीसम सीड्स, इसको क्या बोलते हैं, सीसम सीड्स।